स्मॉल टॉक गाय बता सकता है कि मैं कब बूढ़ा होना स्टार्ट करूँगा। बता तो सकता हूँ। वेल, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा आईना देखना पड़ेगा, तो इसके लिए रेडी रहना। वेल, साथ ही साथ इस गले को थोड़ा सा ठीक करना और फिर कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे। इसकी तरह अगर तुम भी एवरेज रह जाते हो तो तुम्हारी भी देखो आगे जाके एक बहुत ही गंदी हालत होगी। तो तुम देखो एक अट्रैक्टिव इंसान बनने के बारे में सोचो, ना कि इसकी तरह चोमू बनने के बारे में। तुम इस पर ध्यान ना लगाओ तो अच्छी बात है, तुम मेरी बात को समझो। एजिंग की प्रोसेस उस दिन से ही स्टार्ट हो जाती है जिस दिन इस धरती पे हमारा पहला दिन होता है। पहला दिन भी नहीं देखो, पहला मिनी सेकंड, सेकंड, मिनट, घंटा, पहला दिन। देखो सारी चीज़ें जब से देखो हमने सांस लेना स्टार्ट करा, हम इस धरती पे आए, उसी दिन से हमारी एजिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। वेल, इसमें 3 फेजेज़ होते हैं। पहला फ़ेज़ होता है बचपन का, चाइल्डहुड जिसे हम बोलते हैं, जब देखो हम एक नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हैं। इसके बाद जब हम थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, कम से कम देखो 18, 19, 20, 25, 30 साल तक मान लो। इसके बाद धीरे धीरे हमारी जो तीसरा फ़ेज़ होता है वो स्टार्ट होता है। उसमें देखो सभी इंसानों की वाट लगनी शुरू होती है। अगर जो इंसान अपना ध्यान रखे तो वो देखो काफ़ी लेट जाके इस तीसरे फ़ेज़ को एक्सपीरियंस करता है। मतलब इस फ़ेज़ में फीस नहीं, फेस 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 वो फेज होता है। स्पेलिंग गलत हो गई। इसे प्रोनंसिएशन कहते हैं। तो जो ये तीसरा फ़ेज़ होता है देखो, इसी में एक इंसान की लग जाती है वाट। तो बहुत सारे ना चेंजेस एक इंसान फेस करता है इस तीसरे फ़ेज़ में, और इसके बाद कोई भी फेस नहीं होता। इसके बाद देखो हमारी अंतिम सांसें चलती है, हमारी मृत्यु हो जाती है। हम इस धरती को छोड़ के हमेशा के लिए उड़ जाते हैं, फ़्लाइट ले लेते हैं, ऐसा कुछ समझो। हाँ देखो, जो ये तीसरा फ़ेज़ होता है इसमें हमारा बुढ़ापा, एक्चुअल वाला बुढ़ापा, जब हमारी हालत ख़राब होती है वो स्टार्ट होता है। पहले के टाइम पे देखो जो लोग थे उनकी जो एज थी कम से कम 55, 60, 65, 70 साल में, वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते थे, मतलब इस तीसरे फ़ेज़ को। बट अभी के टाइम पे जो लोग होते हैं बहुत ही अर्ली अपनी लाइफ में इस तीसरे फ़ेज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि देखो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। मतलब वो अपने दूसरे फ़ेज़ में ही अपने बुढ़ापे को, अपने तीसरे फ़ेज़ को ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो देखो तीसरे फ़ेज़ में उनकी हालत और ज़्यादा टाइट होती है, मतलब डबल वाट लगती है उनकी, ऐसा कुछ समझ लो। तो मैं तुम्हें बस इतना ही बताऊंगा कि अगर ये चीज़ है जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ आगे को, कॉपी पेन देखो तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें बस अपने दिमाग को चलाना है। अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, अगर इनमें से कोई भी चीज़ है जो कि आगे जाके तुम्हें पता चलेंगी, उन्हें फेस करते हो, तो इसका मतलब देखो ये है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने तीसरे फेज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अपने आप को बचाओ और एक अट्रैक्टिव इंसान बनो। तो पहली चीज़ है स्किन का पीला हो जाना, मतलब पेल हो जाना। मान लो एक दिन तुमने शीशे को देखा, शीशे को देखने के बाद तुमने ये नोटिस करा कि तुम्हारी शक्ल के 12 बज रखे हैं, मतलब शक्ल पे। एंड तुमने ये देखा कि तुम्हारी शक्ल हो रखी है बहुत ही पीली। देखो कोई भी कलर नहीं है तुम्हारी शक्ल पे, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी शक्ल में जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि हमारी शक्ल में पिगमेंटेशन होती है, कलर आता है, हमारा स्किन टोन बनता है, उनकी कमी हो चुकी है। एक बूढ़े इंसान में भी देखो सेम ही चीज़ होती है। उसकी शक्ल देखो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है एज के साथ, मतलब कोई भी कलर नहीं रहता, या फिर बिल्कुल ही सफ़ेद होती है, या फिर मान लो बहुत ही अजीब, जैसे कि रिंकल्स हो जाते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ये सारी बहुत ही कॉमन चीज़ें। बट मोस्टली एक इंसान की शक्ल बहुत ही पीली हो जाती है या फिर बिल्कुल ही सफ़ेद, मतलब कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। सेम चीज़ अगर तुम भी फेस कर रहे हो और तुम ये देख के काफ़ी डर चुके हो, तो देखो कोई बात नहीं, तुम्हारी शक्ल में जो मेलानोसाइट्स थे उनकी कमी हो चुकी है, मतलब पिगमेंटेशन की कमी हुई है, इसलिए तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी पूरी स्किन बहुत ही पीली लग रही है। तुम्हें पीलिया तो नहीं हुआ? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। बस देखो तुम्हें थोड़ी देर धूप में जाना चाहिए, बाहर जाके धूप सेकोगे तो जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। वेल, पिगमेंटेशन तुम्हारी स्किन पे हो जाएगी। ओके। थोड़ा सा शांत हो जाओ, देखो इसकी तरफ भाग मत जाना। दिन की देखो 1-2 बजे वाली धूप में तो मत ही जाना तुम बाहर। मान लो सुबह के 10 बजे के बाद, शाम में देखो
4 बजे से पहले धूप में देखो नहीं निकलना। अगर जाते हो तो धूप सेकने के लिए, मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन करने के लिए। उस टाइम पे देखो तुम्हारी स्किन ना बहुत ही झुलस जाएगी, क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्मी होती है, बहुत देखो धूप है, गर्मियाँ हैं, तो इसको समझो। अगर बाहर जाना भी चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग में जाओ, अच्छे से वॉक करके आ जाओ, या फिर शाम में जाओ 6 बजे के बाद या फिर 5 बजे के बाद, मान लो जब थोड़ी बहुत धूप होती है, जब सूरज जो होता है वो ढलने वाला होता है, अपने घर में जाने वाला होता है सोने। इसके बाद देखो दूसरी चीज़ है हेयर फॉल। हेयर फॉल देखो बहुत ही कॉमन है, हर इंसान को हेयर फॉल होता ही है, ऑलमोस्ट 99% टाइम्स देखो ये होता ही है। तो इसे तुम थोड़ा सा डिले कर सकते हो, वेल इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हो। देखो बाल टूटते हैं, ये रियलिटी है, देखो थोड़े बहुत बाल टूटेंगे तुम्हारे कभी ना कभी, मेरे भी टूटते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि देखो तुम्हें या फिर मुझे हेयर फॉल है। हेयर फॉल तब होता है देखो जब एक दिन में एक इंसान के 100-200 बाल टूट ही रहे। जब भी देखो बिल्कुल ऐसा हाथ फेर रहा है तो बिल्कुल बाल हाथ में आ रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत ही वीक बाल हो चुके हैं, ऐसा कुछ। तो ये मत समझना कि अगर तुम्हारे 10-15 बाल, 30-35 बाल, 50 बाल अगर टूट रहे हैं एक दिन के तो तुम्हें हेयर फॉल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट देखो ये जो क्वांटिटी होती है ये टाइम के साथ ना बढ़ जाती है। अभी 50 टूट रहे हैं तो आगे जाके 100 टूटेंगे, फिर 150, फिर 200, ऐसे करके तुम हो जाओगे गंजे। तो थोड़ा सा सीरियसली लेना इससे। हमारे बाल देखो वीक किससे होते हैं? गंदी हैबिट से, स्मोक करना, ड्रिंक करना, वेल गंदा खाना खाना, कोई वर्कआउट ना करना, अच्छे से ना सोना, इन सभी चीज़ों से। साथ ही साथ देखो हमारे बालों को चाहिए होता है प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? केराटिन वाला प्रोटीन, जो कि बालों का प्रोटीन होता है, जिससे कि हमारे बालों की हेल्थ अच्छी रहती है। बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो देखो बाल टूटेंगे नहीं, बाल तुम्हें छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। तो बालों के प्रोटीन के लिए खाओ केराटिन रिच फूड, जिससे कि तुम्हारे बाल अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ अच्छे खाने से तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ओवरऑल देखो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। साथ ही साथ देखो एक अच्छा हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, ऑयलिंग करो, अच्छे शैम्पू को यूज़ करो। शैम्पू को यूज़ करना चाहते हो तो बहुत ही कम करना। मैंने देखो आज बाल कटवाए हैं तो मैंने कम से कम 2 महीने बाद शैम्पू करा। कोई पतंजलि वाला शैम्पू था, मैंने उसे यूज़ कर लिया। हाँ देखो मैं जानता हूँ कि वो अच्छा शैम्पू नहीं है, बस 1 रुपये का आता है, उसमें बहुत ही गंदे केमिकल्स होते हैं, लेकिन क्या करूँ, देखो मेरे पास वही था। साथ ही साथ देखो मैं शैम्पू कम से कम 2 या 3 महीने में एक बार कर रहा हूँ, तो देखो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतना चलता है। बाकी अगर मैं 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेने जाऊँ, वो देखो मेरे बजट पर तो फिट बैठेगा नहीं, ऊपर से मुझे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता नहीं है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास शैम्पू हो, अगर तुम अर्न नहीं कर रहे हो, अच्छे शैम्पू का अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो जो शैम्पू है तुम्हारे पास उसकी क्वांटिटी को, मतलब उसके यूज़ करने की क्वांटिटी को कम कर दो। हाँ देखो तुम स्मॉल टॉक गाय तो हो नहीं जो कि 2 या 3 महीने में एक बार शैम्पू करता है। अगर तुम्हें शैम्पू करना भी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ़ टाइम्स तुम एक शैम्पू को यूज़ करते हो उसे थोड़ा सा कम करो। मतलब अगर एक हफ़्ते में 4-5 बार शैम्पू यूज़ करते रहते हो या फिर पूरे 7 दिन, तो इसे कम करना है, नहीं तो इससे तुम्हारे बाल वीक होते जाएंगे। एक हफ़्ते में एक बार करो, 2 हफ़्ते में एक बार करो, या फिर मेरी तरह करो, बिल्कुल करो ही मत। अपने अकॉर्डिंग देखो सेट कर लेना। अगर तुम्हारे बालों में बहुत ही डस्ट घुस जाती है, फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ही गंदे हो जाते हैं, तो तब देखो तुम शैम्पू कर लो। शैम्पू से एक रात पहले जब तुमने सोच लिया है कि अगले दिन तुम शैम्पू करने वाले हो, अपने बालों को धोने वाले हो, रगड़ने वाले हो, उस टाइम पे देखो थोड़ा सा तेल डाल लो अपने सर पे और मसाज कर लो। अगले दिन शैम्पू करना, उसके बाद कंडीशनर करना, इसके बाद कोई ना कोई लाइट हेयर प्रोडक्ट को यूज़ करना, जैसे कि सीरम या फिर क्रीम। इन दोनों में से बस कोई एक। नहीं करना चाहते मत करो। जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है, मतलब जो चावल वाला पानी होता है, उसे तुम अपने सर पे स्प्रे कर सकते हो। या फिर कुछ नहीं करना, मत करो, देखो तुम्हारा मन। ये बिल्कुल सोनू सूद की तरह बोलता है, लेकिन मैं बिल्कुल ही बिल्कुल की तरह बोलता हूँ। तो अब तीसरी चीज़ के बारे में समझो, जो कि है स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म बोले तो खाने को बहुत ही लंबे टाइम बाद पचाना। जब देखो हमारे पेट की हेल्थ ख़राब होती है ना, हमारा पेट अच्छे से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और ऊपर से देखो हमारे पास खुद का दिमाग नहीं होता, हम बहुत ही बड़े बचकांड होते हैं। हम देखो ऊपर से खाना डालते ही रहते हैं, पेलते रहते हैं अपने पेट को, लेकिन नीचे जो चीज़, जो मशीन देखो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, वो देखो ख़राब है, हम इसको देख ही नहीं रहे हैं।
वेल देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पेट ठीक नहीं होता है। मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। मुझे विटामिन B12 के इंजेक्शन लगे थे खाने को पचाने के लिए, जो कि फाइबर के लिए होते हैं। तो सेम चीज़ मैं तुम्हें देखो एडवाइस करूँगा कि अगर तुम्हारे खाने में अच्छा खासा फाइबर नहीं होता, बस कार्ब्स ही कार्ब्स हैं, या फिर मान लो अच्छी डाइट खाते हो, बस प्रोटीन ही खा रहे हो, या बस फैट्स ही खा रहे हो, फाइबर है ही नहीं कुछ, फाइबर नाम की चीज़ ही नहीं पता, तो इससे देखो तुम्हारा बहुत ही स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, क्योंकि फाइबर से ही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो खाने को अच्छे से पचा पाता है। अगले दिन देखो तभी हमें अच्छे से पूप आ पाती है। बाकी वीक मेटाबॉलिज्म से ही एक इंसान का जो पेट होता है वो बाहर आ जाता है, मतलब उसका विसरल फैट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक पॉट बेली आ जाती है, ढोलक जैसा पेट। पॉट बेली आ गई, बॉडी फैट बढ़ा, फेस फैट भी बढ़ जाएगा, फिर देखो अट्रैक्टिव बनने के कोई भी चांस नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि ये एक एवरेज चोमू है, तो इसकी बात तुम मत सुनो। एक अट्रैक्टिव इंसान बनो, अपनी डाइट में फ़ाइबर को भी इंक्लूड करो और अपनी डाइट को बिल्कुल ही कंप्लीट डाइट बनाओ। एक अच्छी डाइट को अगर फॉलो नहीं कर सकते हो तो कोई भी देखो गंदी आदतों को मत पालना, गंदे खाने को कम से कम खाना और अपने बॉडी फैट को कंट्रोल में रखना, जिससे कि फेस फैट कंट्रोल में रहेगा और तुम हमेशा के लिए एक अट्रैक्टिव इंसान ही रहोगे। कि अब देखो बात करते हैं दो इंसानों की। पहला इंसान है देखो जो कि हमेशा घर पे ही रहता है, कोई भी काम नहीं करता, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता। इसके बाद दूसरा इंसान है जो कि कभी कभी कुछ खेल लेता है, कोई ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर लेता है कुछ। वेल इन दोनों इंसानों को अपने हाथ पैरों में बहुत ही दर्द होता है। पहले इंसान को देखो बिना कुछ काम करे होता है, दूसरे इंसान को देखो कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान की जो स्ट्रेंथ होती है बॉडी में वो बहुत ही कम हो चुकी है। हमारे हाथ पैरों को जब देखो हम बहुत ही लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते तो हमारे हाथ पैरों में जंग लग जाता है, फिर देखो हमारी हालत टाइट ही होती है। मान लो अगर तुम एक 15 साल पुरानी गाड़ी को चलाओ और देखो वो चलेगी, क्या तुम्हें लगता है? देखो बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम चांसेस होता है, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है, उसका इंजन बैठ जाता है। ऐसे ही देखो हमारा शरीर भी होता है, हमारा शरीर भी दिन पर दिन बूढ़ा होते जाता है, तो हमारे हाथ पैरों की जो स्ट्रेंथ होती है वो देखो कम होते जाती है। ऊपर से अगर कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, गंदी आदतों को पालेंगे, तो ये चीज़ें डबल हो जाती है और हमारी और ज़्यादा फिर वाट लगती है। तो ये देखो रियलिटी है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ बिना कुछ काम करे भी हाथ पैरों में दर्द है, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है। वेल अगर कोई काम करने के बाद भी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, फिर से देखो सेम चीज़ है, स्ट्रेंथ नहीं है, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, कोई ना कोई गंदी हैबिट है, देखो बहुत ही गंदा लाइफस्टाइल है। तो इन सभी चीज़ों को तुम अपने आप से फिक्स कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके बारे में देखो कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी लाइफस्टाइल के बारे में तुम ज़्यादा जानते हो ना कि मैं। अरे देखो सोनू सूद भाई तो एक बात को बोलना भूल ही गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अगर तुम्हारी स्पाइन में बहुत ही पेन रहता है, बैक मतलब बिल्कुल ही तुम्हारी झुकी हुई सी है, खड़ा नहीं कर पाते अपनी बैक को, वेल सीधे बैठ नहीं पाते, सीधे चल नहीं पाते, बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसका मतलब ये है कि देखो तुम्हारी स्पाइन की वाट लग चुकी है। देखो ऐसा तब होता है कि जब हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही शिट हो, सिटिंग पोस्चर शिट हो, वेल बहुत ही गंदा लाइफस्टाइल, सिटिंग पोस्चर, गंदी हैबिट्स, गंदा खाना, सारी गंदी गंदी चीज़ें, हमारी स्पाइन देखो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। वेल मेनली ना यहाँ पे लाइफस्टाइल ही आता है और सिटिंग पोस्चर ही आता है। हमारी स्पाइन की हेल्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पाइन की वजह से ही हमारी जो अपर बॉडी होती है वो हेल्दी रहती है। अपर बॉडी को देखो क्या होल्ड करता है, हमारी स्पाइन। अगर हमारी स्पाइन अच्छी नहीं रहेगी तो हम बिल्कुल ही ना झुक जाएंगे, जैसे कि एक बूढ़ा इंसान झुकता है, उसकी देखो स्पाइन बहुत ही कमज़ोर होती है, वो बिल्कुल ही ऐसे सीधे छाती तान के चल नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्पाइन बहुत ही वीक है। अगर देखो तुम अभी से ही चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो तो देखो आगे जाके तो फिर तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, फिर तो तुम देखो रेंगोगे, मुझे लग रहा है। डर लग रहा है? डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्पाइन की बात है। स्पाइन अगर बेकार हो गई तो तुम्हारी वाट लग जाएगी, पहले से लग रखी है, तो इसको फिक्स करने के बारे में सोचो, अपने सिटिंग पोस्चर, अपने लाइफस्टाइल को फिक्स करो। अब बारी आती है वीक आँखों की। अगर तुम एक चश्मा पहनते हो माइनस में प्लस में, तो तुम्हारा भी नाम देखो इस लिस्ट में है, तुम भी एक बूढ़े इंसान ही हो। क्योंकि देखो एक बूढ़े इंसान की आंखें वीक ही तो होती हैं, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आता है, जिससे कि
वो लोगों को पहचान नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता। तुम्हारे साथ भी देखो सेम ही चीज़ है, तुम अपने चश्मे के बिना कोई भी चीज़ को पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, तुम्हें इंसान समझ नहीं आते। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी आंखों की हेल्थ बहुत ही ख़राब है, तो तुम भी एक बूढ़े इंसान ही हो। तो अगर तुम्हें चश्मा लग चुका है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। अगर तुम्हारा माइनस में प्लस में नंबर है तो कोई बात नहीं, अच्छे खाने पे फोकस करो। जो भी तुम्हारा नंबर है देखो बढ़ना नहीं चाहिए या फिर घटना नहीं चाहिए। अच्छा खाना जिसमें कि विटामिन ई और ए अच्छी क्वांटिटी में हो। मेरे हिसाब से देखो सभी विटामिन्स मिनरल्स पे फोकस करो इक्वली, जिससे कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। बस इन 2 विटामिन्स पे नहीं, सभी चीज़ों पे इक्वली फोकस करो। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी चश्मा नहीं लगा है तो नाचो मत, देखो आगे जाके तुम्हें लग सकता है। तो इसके बारे में अवेयर बनो, अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रखो। एक ब्लू लेंस वाला तुम चश्मा ले सकते हो, जिससे कि जब भी तुम काम करो फ़ोन में या फिर जब भी टीवी देखना चाहो उस टाइम पहन लो, जिससे कि फालतू का स्ट्रेस तुम्हारी आँखों पे ना पड़े और तुम्हारी आँखें सेफ रहें। चश्मा आखिरी चीज़, अगर तुम्हारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, तुम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, मतलब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी करेज नहीं है, गूदा नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ में, मतलब कोई भी क्राइम नहीं करना, लेकिन अच्छी चीज़ों में भी देखो रिस्क लगता है, करेज लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे में नहीं है, एब्सेंस है इन सभी चीज़ों का तुम्हारे अंदर, तो तुम देखो बहुत जल्दी बूढ़े हो चुके हो। एक बूढ़े इंसान में ना कोई भी ज़ील नहीं होती कुछ भी काम करने की, क्योंकि उसके अंदर करेज नहीं होता। मैंने बहुत बार तुम्हें ये बता रखा है। तभी देखो वो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तभी देखो छोटी छोटी बात पे ना बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ही चिल्लाने लगते हैं। लेकिन हम इस बात को ना समझ ही नहीं पाते। तो इसके पीछे रियलिटी क्या है? वेल, एज के साथ देखो उनका करेज जो होता है उन्हें छोड़ के चले जाता है। उनके हाथ पैरों में भी जान नहीं होती, जैसे कि फिज़िकल स्ट्रेंथ, वेल मेंटल स्ट्रेंथ। तो इन दोनों चीज़ों के बिना ना एक काम को कंप्लीट करा नहीं जा सकता। काम को कंप्लीट छोड़ो, स्टार्ट नहीं करा जा सकता। तो ये सभी चीज़ें तुम्हें एक बूढ़े इंसान में देखने को मिल जाएंगी। वेल, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? अगर कोई इंसान बहुत ही विल्ला होता है, खाली होता है, जैसे कि मैं था 2023 में, मुझे ADHD था और मुझे डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, ये 2 डिसऑर्डर हो गए थे। तो सेम चीज़ें देखो, इससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब होती है। मेंटली अगर हम बहुत ही इल होते हैं, तो परेशान होते हैं, तो हमारा कोई भी काम करने का मन करता ही नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करो। वेल अगेन सेम चीज़, बोरिंग चीज़, कोई ना कोई वर्कआउट करो। वर्कआउट करोगे तो देखो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, बॉडी से अगर अच्छे हो गए तो मेंटली भी तुम काफ़ी अच्छे हो जाओगे। बहुत ही कॉमन चीज़ है, सुनने में तुम्हें काफ़ी बोरिंग लगती होगी, लेकिन देखो जितनी बोरिंग तुम्हें लग रही है उतनी ही इम्पॉर्टेंट ये है। तो इसके बारे में सोचो। वेल, इन सभी चीज़ों में से अगर कोई भी कॉमन चीज़ तुम्हें लगती है अपनी लाइफ में, एक आईना दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि देखो तुम एक बूढ़े इंसान हो रहे हो टाइम से पहले। वेल, बूढ़ा होना कोई देखो इतनी गंदी चीज़ नहीं है, हर इंसान बूढ़ा होता है, मैं भी होऊंगा, देखो तुम भी होगे, लेकिन एज से पहले, एक एज से पहले अगर तुम बूढ़े हो जाते हो, अपने आखिरी फेस में पहुंचने लग जाते हो, तो तुम्हारी लाइफ देखो बहुत ही शिट हो जाती है, फिर से तुम एक एवरेज इंसान ही बन जाते हो। तो इसके बारे में सोच के देखना, एक अट्रैक्टिव इंसान बनना। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।